मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो 30 मई 2024 से पहले इस संदेश को जरूर सुनिए, तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस देश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं महादेव जी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो महादेव जी आपको यह मैसेज देना चाहती हैं और किसी की सच्चाई दिखा चाहती हैं। और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो महादेव जी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हैं किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसकी क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। यह जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, यह भी यह पर्सन जानता है। और यह एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड़ा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए, जहाँ पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मेरे बच्चे, तुम जब पूजा पाठ भी कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है कि महादेव जी मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है, महादेव जी मुझे बचा लेना, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, महादेव जी मेरे परिवार में यह दिक्कतें आ गई हैं। तो वह तो यही चाह रहा है कि तुम प्रतिफल उसकी की हुई शत को, उसके रचे हुए खेल में फंसक, जो वह चाहता है उसको मैनिफेस्ट करो। मेरे बच्चे, दिन रात उसी के बारे में सोचो, मुझसे भी उसी बारे में बात करो, जिसकी वजह से वह चीज तुम्हारी हकीकत बन जाए, तुम्हारा वह डर तुम्हारी हकीकत बन जाए। पर वह व्यक्ति बहुत डरपोक है, वह सबसे डरता है। उसको तुमने कभी अकेले किसी से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। वह 10 लोगों के बीच में तो बहुत बकवास कर लेता है मेरे बच्चे, पर जो तुम अकेले उससे बात करोगे तो उसकी आवाज नहीं निकलती है। वह इतना डरपोक इंसान है। वह क्या तुम्हारा बुरा कर और वह क्या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा। उसे खुद भी पता कि तुम्हारे साथ में चल रही हूँ, तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ, और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वह मुझे चुनौती दे सके। तुमसे ही परेशान हो रहे हो और व्यर्थ ही बाकी सबको भी परेशान कर रहे हो। उस व्यक्ति की और एक पहचान बता दूं मैं तुम्हें, उस व्यक्ति का रंग थोड़ा दबा हुआ है और वह पैसे रुपए से भी बहुत मजबूत हैं, अच्छे भले परिवार से हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी गरीबी में चल रही है, फिर भी वह किसी और को खुद से ऊपर नहीं देख सकता है। उसको आदत है खुद के नीचे लोगों को रखने की, खुद को ऊपर ऊंचा बनाकर रखने की, चाहे उसके पास कुछ ना हो, उसके पास तमीज ना हो, लेकिन उसको आदत है
कि मैं बड़ा हूँ, सब मेरे आसपास बैठो, मुझसे ना लो, यानी बहुत बनता है वह, और तुम्हें ऐसा दिखाएगा या इस समाज को ऐसा दिखाएगा कि कितनी पूजा पाठ करता है वो, और कितनी धार्मिक पुस्तकें पर रखी हैं उसने, और अंदर से उसका मन काला मैला है और वह पापी है, उसे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है। मेरे बच्चे, यह पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहां से दबानी है, तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशन हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते, यह भी पता है। उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो, और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया, तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो यह एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बॉल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। यह आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती हैं। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, यह पर्सन आपको समझता है, और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज आपके बारे में पता है, और यह घर का ही मेंबर है। लेकिन यह आपकी लाइफ ने एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब यह पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होंगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। आप इस पर्सन के आने से, यह पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे हैं बदले की भावना भी रखती हैं। यह पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा नपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे यह आपके राज को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है, और यह मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे, और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। यह अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं, और यह ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर, स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफी चीजों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीजें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वह आपकी तरफ आए थे, वह चीजें उन्हें मिली नहीं प्रॉपर जैसा वह चाहते थे। वह उनको मिली नहीं, जैसे कहते ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना। तो उनकी की कुछ ऐसी इच्छा थी आपके साथ इवॉल्व होने की, या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहां पर वह पूरी नहीं हुई उनकी। तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी किया कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती हैं और असफल हो जाती हैं, तो फिर वो पार्सल अपना रूप बदल देता है, और वह रूप इस तरीके का बदल देता है
कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या, आप चले गए अपोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके के आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धूतकारा है। वह ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धुतकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो यह अब इनकी मंशा यहाँ पर यह है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर कर रखना। हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बकर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वह बढ़ने नहीं देता चाहता। मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिला है और यहाँ पर मैं ऐसी चीजें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीजों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है। आपको लेकर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इवॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और यह चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इवॉल्व हो, और आपने वह चीजें स्वीकार नहीं करी हैं। यहाँ पर जब यह चीजें हुई हैं, तब वहां इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं, और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहाँ पर डाला है कि जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वह रूप ऐसा था कि बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए, यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद, जिससे आपको सबसे अलग किया। फैमिली, रिलेशन, फाइनेंशियली, कैरियर, सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक किया आपको, चाहे वह किसी से भी किया हो। यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो, या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो यह पर्सन की मंशा क्या है आपको लेकर? इस पर्सन की मंशा यह है कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहां पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे, तो डेफिनेटली वह चीजें आ जाती हैं सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा, या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे, या कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की यह मंशा है आपके लिए। आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है, क्योंकि यह जो पर्सन है, यह एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है। वह पर्सन कैसा होता है, उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। यह पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता। यह पर्सन तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर यह है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे। सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो यह कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बना दी थी, यहीं तक ही रहना है, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाव को आप तोड़ोगे,
और जो चीजें छुपी हुई हैं, वह राज खुलकर आएंगे सामने और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। यह पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में, और यह एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा, और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है, इसके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यह जो पर्सन है मुखौटा ओढ़कर रहता है, असल में यह है कौन, इसकी हकीकत है, सच्चाई पता ही नहीं है। यह हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़कर रहता है, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे, और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरे बच्चे 888 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यही लगता था कि वह व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, पर लोगों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि वह तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वह तुम्हारी इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने तुम्हें बहुत बेवकूफ समझा मेरे बच्चे, और इसीलिए बार बार तुम्हें धोखे मिले, पर उस वक्त में भी, अपने बुरे बुरे वक्त में भी तुमने अपने आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम अंदर से जैसे व्यक्ति हो, तुमने अपने आप को बदला नहीं। उस समय में भी तुम लोगों का अच्छा सोचते थे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया, या लोगों ने तुम्हारे साथ चाल किया कि तुम्हें ठग लिया, तो तुम्हारा इंसानियत पर से यकीन उठ गया, तुम लोगों का बुरा सोचने लगे। आज भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, पर आज भी तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं। आज भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रहे हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है कि महादेव मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा, अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों हुई मेरे साथ, महादेव आखिरकार मैं ही क्यों जिसके साथ यह सब कुछ हो रहा है, और कब तक होगा यह। मेरे बच्चे, बस मुझ पर यकीन रखो, वक्त के साथ तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें, मुझे पता है कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि महादेव अब इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ, वैसे ही तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो जाता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी होगा। वह लोग तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखा कर ही जा रहे, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाकर ही जा रहे, तुम्हें बहुत मजबूत बना रहे हैं। वह लोग, वह तुम्हारा क्या इस इस्तेमाल करेंगे। मेरे बच्चे, आपके पूर्वजों का आपके लिए मैसेज है यह की सच्चाई, वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, आपके पूर्वज यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्शन में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप दिल से, दिमाग से, शरीर से, तो जो चीजें आपके पास हैं उसके लिए अपने ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है। जैसे आपके पूर्वज यह सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अब पहले की तरह कमजोर नहीं हो। आप पहले की तरह, कोई भी अगर कुछ आपके साथ गलत करना चाहेगा, या कुछ ब्लैक मैजिक करना चाहेगा, या कोई आपको ब्लॉक करना चाहेगा, या आपकी कैरियर को, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करना चाहेगा, तो वह कतई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पर डाल रखा है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। फास्ट में आपने बहुत सारी, मतलब जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे थे जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजों को अपने कर्मों से रिलीज करने की जरूरत थी। तो पास्ट में आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि कुछ कर्मों आज की आपने रिलीज करा है, अपने कर्मों को यहाँ पर धोया है। मेरे बच्चे, वह आपको समझाना चाहते हैं कि किसी भी बात में अपने आप को उलझाने किया, या अपने आप को ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं
कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा आपने नहीं देखा ना कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब के प्रेम रखने वा के लिए तैयार की हैं, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई। और इसके लिए हम कृत जनता आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रही हैं, और उन्हें भी समाधान दे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उन्हें दिशा दें और उनके सामने आने वाली किसी भी बड़ा को दूर करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता ना करें, आपको पता नहीं है मैं आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद लाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुँचाते हैं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारी बधाई करूंगी। मेरे बच्चे, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं? और कुछ लोग आपसे एक्चुअली डरते क्यों हैं? और कुछ घर के, कुछ बाहर के, कुछ वर्क प्लेस पर क्या कुछ एनर्जी रहती है लोगों की आपको लेकर के। मेरे बच्चे, मैं यह बता दूं, आज तक है साढ़े शनि की दशा या शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर थी। आपके जो हैं वह चार्ट में कहीं ना कहीं शनि जो थे नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, या किसी ऐसे ग्रह के साथ वह कंजंक्शन में हो सकते हैं जहां पर आपको बहुत पेन दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। जब शनि अपनी दृष्टि डालते हैं तो इंसान को ना एक भ्रम योग में डाल देते हैं, उसको इतने भ्रम होने लगते हैं, इतने इल्यूजन होने लगते हैं अपने काम पर, अपने करियर पर, वो इंसान फोकस नहीं कर पाता। बट आपने जो है परमात्मा की भक्ति करी है, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जो भी ग्रह हैं मेरे अगर विपरीत हैं तो उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए। मतलब आपने अपने नवग्रहों को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। इस तरीके से आप जो हैं भक्ति करते होंगे, कन्हा कान्हा जी की करें, भोले बाबा की करें, महादेव जी की करें, मतलब आपने उन 9 ग्रहों को प्रभु के चरणों में आपने स्थान दे दिया है। तो इस समय में जो भी पास्ट में आप जो भी काम कर रहे थे, जहां पर आपने ऑब्स्टकल देखे हैं, परेशानियां देखी हैं, दिक्कतें देखी हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपके उन्नत परेशानियां या जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे थे वह सारी ही चीजें आपकी लाइफ से हटा दी गई हैं। अब जो आप देखेंगे, आपने जो भी अगर काम कर रहे हैं या किसी भी चीज को आप करना चाह रहे हैं, आपका पास्ट में बहुत ज्यादा ऑप्स परेशानियों का आपने सामना करना पड़ा होगा। बट अब क्या है, अब आप जिस भी काम को करेंगे तो वहां पर आपको एक बिग सक्सेस मिलेगी, वहां पर आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिलते हुए मुझे दिख रही हैं। इस समय अब आपके शनि जो आज तक आपके फेवरेबल नहीं थे, आपके अगेंस्ट में जाते थे, तो अब वह शनिदेव शांत होकर के बैठ गए हैं। आपके भोले बाबा ने, आपके कान्हा जी ने, आपके महादेव जी ने उनको रोक दिया है कि भैया बस अब यह बच्चा मेरा भक्त है, इसको छोड़ दो। मतलब जैसे ही आपने शनिदेव जी को अपने भगवान के चरणों में बिठाया तो अब वह मजबूर हो गए हैं, अब वह आपके अगेंस्ट नहीं चलेंगे। तो कर्म फलदाता जो शनिदेव हैं, उनकी आप पर अब दया दृष्टि बनेगी और वह अब आपको बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। ज्ञान सीखने की, विजडम लेने की, नॉलेज गेन करने की आपको इच्छाएं हैं तो वह पूरी करें। कुछ भी सीखने का, कुछ भी करने का कुछ अच्छा मन कर रहा है तो उसको जरूर करें, क्योंकि अगर आप ज्ञानी हैं, आप ध्यानी हैं, तो यह जो मणि होती है ना, यह बहुत भौतिक चीजें होती हैं। मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं वह बाय डिफॉल्ट आपके पीछे आती हैं। जब आपके पास विजडम होती है, जब आपके पास नॉलेज होती है, जब आपके पास ज्ञान होता है, तो यह चीजें बाय डिफॉल्ट आपके पीछे हैं।
बट वही अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं, आप ग्रीडी हैं, आप चीजों के पीछे भागते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वह सारी चीजें आपसे छीन ली जाती हैं। और कोई हैं जो आपको लेकर काफी एम्बिशियस फील कर रहे हैं, आपसे मन ही मन हेट करते हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के नेगेटिव एनर्जी हैं, परमात्मा उनको शांत कर देंगे, क्योंकि अब आपका मोह छूट चुका है। अटैचमेंट आपकी हर चीज से हट गई है, आप चीजों से, सिचुएशन से डिटैच हो गए हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज से अटैच होते हैं तो यह स्ट्रीम वार्मिंग आपके जीवन में क्रिएट करी जाती। तो स्ट्रीम वार्मिंग का आपने बहुत सामना किया है, आपके जीवन में इतनी ज्यादा स्ट्रीम वार्मिंग क्रिएट करे गए हैं कि बस अब कुछ रहा ही नहीं। महादेव जी शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, आप अपनी महादेव जी के भक्त हो सकते हैं या माँ आदि शक्ति के भक्त हो सकते हैं। आप सस ईश्वर को, सभी दिव्य स्वरूपों को आप मानने वाले इंसान हो सकते हैं। कोई फीमेल एनर्जी है आपको लेकर के काफी टायर्ड अप हो गई है, कोई फीमेल को परमात्मा ने फ्रीज कर दिया है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है आपके जीवन में। देखिए ध्यान से, इस एनर्जी को डिवाइन ने टाइड अप कर दिया है, इसको अब फ्रीज कर दिया गया है। अब यह आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएगी, अब यह आपके खिलाफ चीजें नहीं कर पाएगी। इस औरत ने आपके जीवन में बहुत बड़ा भूकंप वाला सिचुएशन क्रिएट कराई है, बट इसको अब इसकी एनर्जी में फ्रीज कर दिया गया है। अब यह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने जितने दाव पेज चलाने थे यह चला चुकी। अब इसको फ्रीज कर दिया गया। बिठाने की कोशिश मत करो मेरे बच्चे, तुम कभी भी हिम्मत ना हारना मेरे बच्चे, तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली हैं। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या सा पासा अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सभी से भी मेरे प्यारे बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 455 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो, तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाले रोशनी बनना है। तुम्हें वह उजाला बनना है जिसे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा। तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर, तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 555 टाइप करें। महादेव आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है, बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपनी इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पा लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा हैं
जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का पूरे प्रेम और सम्मान से स्वागत करना मैं जानता हूँ। अब तुम्हारा प्रश्न केवल यह होगा कि तुम उस व्यक्ति को कैसे पहचानोगे। मेरे बच्चे, यदि आने सोमवार को तुम्हें एक कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसे देखकर तुम्हारा मन ऐसा करे कि तुम अपनी सारी समस्याएं उसके सामने कह दो, तो समझ जाना वह व्यक्ति वही है। वह व्यक्ति जैसे ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा, तुम उससे अपने मन की हर बात कह देना, अपने हर समस्या कह देना, और फिर तुम खुद उस चमत्कार को देखोगे कि वह तुम्हें जो भी राह दिखाएगा वह तुम्हारी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। मेरे बच्चे, मेरे बात को याद रखना, वह तुम्हारी हर उस परिस्थिति में सहायता करेगा जिसमें तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, जिसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। वो तुम्हारे लिए एक देवदूत बनकर आएगा, क्योंकि तुम इसके हकदार। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कठिन तपस्या का ही यह परिणाम है जो मैं उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ।